इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो नहीं बदल सकता। कुरान ने जो कहा है वो नहीं बदल सकता, जो अहादीस में है वो नहीं बदल सकता। कुरान में कहां पर लिखा हुआ है ये बता दीजिए ना, सूरत नंबर बता दीजिए, सूरह नंबर के पीरियड्स के बाद लड़कियों की शादी कर देनी बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो वो आवारा हो जाएंगे। जरा बता दीजिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बताइए ना, कुरान में कहां पर है 30 पारे में? जिस तरह से आप इन बागी चेहरों को बुला करके बागी नहीं कहेंगे आप बागी नहीं कहेंगे तो फिर आप हिंदुस्तान से बागी हैं, फिर आप संविधान से बागी हैं, फिर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है। आप मेरे को हर बार आप मुझे बागी क्यों बोलते हैं? अपनी जुबान पे काबू नहीं रख पाते हैं। आप चल रहे हैं, चाल चल रही है। क्या चाल चल रही हूँ मैं? क्या 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 बोलिए ना, क्या चाल चल रही हूँ? संविधान ना मानू, संविधान ना मानू, हिंदुस्तान में रह करके संविधान नहीं मानू मैं। दाढ़ी टोपी लगा के बैठ गए इस्लाम के ठेकेदार बनके। हो कौन आप इस्लाम के ठेकेदार? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आप शबनम खान, अंबर जेदी और नाजिया इलाही को सुनने वाले हैं और इन तीनों बहनों ने मिलकर मौलाना के डिबेट में जमकर दागे खोले हैं। और दागे खोलने की वजह यह है कि मौलाना को ऊपर भी जन्नत में भी हूरें चाहिए और नीचे धरती पर भी 13-13 साल की लड़कियां चाहिए। और इन सब चीजों के लिए मौलाना अपने मजहब का इस्तेमाल जरूर करते हैं और ये यहाँ तक गिर जाते हैं कि इन्हें ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि हमारी लड़कियां आवारा और बदचलन होती जा रही है क्योंकि सरकार ने शादी की उम्र 21 साल जो कर दी है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है, डिबेट काफी शानदार होने वाली है और डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और यदि वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो। लेकिन हजारी साहब चूंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, मैं आपसे शुरू करता हूं। सर बहुत सारी बातें हैं, शादी की तय उम्र नहीं चाहिए, बेटा बेटी को एक समान अधिकार नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए वो लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सवाल आपसे पहला यह है कि शादी की तय उम्र से क्या दिक्कत है और क्या यह एंटी इस्लामिक है? अगर हां तो कैसे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो नहीं बदल सकता। कुरान ने जो कहा है वो नहीं बदल सकता, जो अहादीस में है वो नहीं बदल सकता। हमारे यहाँ जो शादी की उम्र है, तो शादी की उम्र के ताल्लुक से कोई ये नहीं है कि इतने साल की होगी तो शादी हो जाएगी। लड़का लड़की जब बालिग हो जाते हैं, मैं समझ गया अजारी साहब, मैं आपको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, मैं समझ गया कि शादी की तय उम्र नहीं चाहिए, इस्लाम में शादी की उम्र निर्धारित नहीं है, युवा होते ही शादी हो जाएगी, ये सारी बातें कही गई हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि अगर शादी की तय उम्र, अरे रुक जाइए सर, सवाल सुन लीजिए। मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि शादी की तय उम्र क्या इस्लाम के खिलाफ है? अगर हां तो कैसे? देखिए, अगर बालिग होने से ज्यादा उम्र हो रही है तो यकीनन इस्लाम के खिलाफ है। कुरान में कहां पर लिखा हुआ है ये बता दीजिए ना, सूरत नंबर बता दीजिए, सूरह नंबर। बहुत पहले मैं बता चुका हूं आपको। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है, मैंने भी तो 30 पारा पढ़ा है ना, शरिया भी पढ़ा है, जिन्ना वाला 1937 का वो भी पढ़ा है। तो जरा सूरह नंबर बता दीजिए कि पीरियड्स के बाद लड़कियों की शादी कर देनी बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो वो आवारा हो जाएंगी। जरा बता दीजिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बताइए ना, कुरान में कहां पर है 30 पारे में? मैंने बामाई ने पढ़ा है 30 पारा और जिन्ना वाला 1937 का शरिया भी पढ़ा है। राकेश जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले आपको बता चुका हूं मैं बहुत पहले, क्योंकि मैं नहीं, जो बात नाजिया ने, मैं आपको आजारी साहब जो नाजिया ने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए एक बार फिर से। जिस तरह से आप इन बागी चेहरों को बुला करके, बागी नहीं कहेंगे आप बागी नहीं कहेंगे तो फिर आप हिंदुस्तान से बागी हैं, फिर आप संविधान से बागी हैं, फिर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, आपको जिन्ना का शरिया लॉ पसंद है, आप संविधान से बागी हैं, आप हिंदुस्तान में रह करके आप संविधान नहीं मानेंगे, आप राष्ट्र की इज्जत नहीं करेंगे। आप मेरे को हर बार आप मुझे बागी क्यों बोलते हैं? अपनी जुबान पे काबू नहीं रख पाते हैं? देखा नहीं जाता है मुसलमान पढ़ी लिखी लड़की बोल रही है, ये बर्दाश्त नहीं होता है क्या? चाल चल रहे हैं, चाल चल रही है। क्या चाल चल रही हूँ मैं? क्या बोलिए ना, क्या चाल चल रही हूँ बताइए ना। अरे बताइए ना, क्या बागी क्यों बोला? बागी क्यों बोला? संविधान ना मानो, संविधान ना मानो, हिंदुस्तान
संविधान में रह करके संविधान नहीं मानूं मैं? खिलाफ बोलना है। इस धरती को मैं इज्जत नहीं दूं, सम्मान नहीं दूं, क्या अरे करूं? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आ रहा हूँ बीच में। अरे हजारी साहब सुनिए, हजारी साहब एक मिनट रुक जाइए। हजारी साहब सुनिए ना सर, सुनिए। अरे सुनिए, मैं जानबूझकर थोड़ी देर से शांत था। हजारी साहब सुनिए थोड़ा। अरे थोड़ा महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो जरा सीखिए। सुनिए सर, देखा है हमने सम्मान आप कितना करते नहीं, हैं। बागी क्यों बोला तुमने? बताओ, नहीं बताए ना आप। अच्छा, क्या बागी क्या क्यों देखा है? बोला? एक मिनट रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए। बागी आप लोग हो, शबनम, महिलाओं को बागी बोलते हो, शर्म नहीं आती है आपको? दाढ़ी टोपी लगा के बैठ गए इस्लाम के ठेकेदार बन के, हो कौन आप इस्लाम के ठेकेदार? नहीं, आपने चूंकि महिलाओं को लेकर बोला है। रुकिए अंबर हिम्मत कैसे होती है आपकी ऐसे कहने की? मुस्लिम महिलाएं जो मौलानाओं के खिलाफ बोले वो बागी है क्या? बागी है क्या? अगर अपने अधिकारों की बात करें तो बागी कहेंगे उन्हें? हजारी साहब देखिए राकेश, आपने बोला हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। रुक जाइए हजारी भाई रुक जाइए, के साथ हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तो ये कोई धार्मिक मामला नहीं है और ना ही एक धार्मिक मुद्दा है। ये मुद्दा जुड़ा है जेंडर जस्टिस से, महिलाओं को इंसाफ से। हम भारत की बात करते हैं, भारत के संवैधानिक अधिकारों की बात की जाती है और जितने भी लोग आज लॉ कमीशन के पास अपनी राय लेकर पहुंचे हैं और ये कहते हैं और ये जिद दिखाते हैं कि अगर इस तरह का कोई कानून लागू किया गया, कोई बदलाव किया गया तो हम उसको नहीं मानेंगे, ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है। और वही अधिकार जो आर्टिकल 14 उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों के बराबरी के अधिकार पाते हैं, तो वो अधिकार मुझे भी मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन आज तक असल माने में भारत की मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले हैं। क्यों? अगर आप शरीयत एक्ट की बात करते तो 1937 से पहले कौन सा शरीयत एक्ट और कौन से शरीयत कानून माने जाते थे? उससे पहले तो सब एक ही जैसे कानून फॉलो करते थे। और जब बात आती है, एक सवाल मेरा मौलाना साहब से कि जरा आप ये बता दें कि आखिर शरीयत क्या है? शरीयत क्या ऐसी चीज है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? शरीयत वो कानून है जो कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान की जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से कानून बनाया जाता है ताकि लोगों में, महिला पुरुष में इंसाफ किया जा सके। अगर समाज में कहीं पे भी इंसाफ हो रहा है या हम समाज की तरक्की की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है सामाजिक न्याय से। आज हम चांद पर हमारा देश पहुंचा है लेकिन मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले। ये देखिए विडंबना इस देश की। और जब महिलाएं अपने अधिकार की बात करती है तो आप उनको कहते हैं कि आप बागी हैं, आप अपने अधिकारों की बात नहीं करते। आपको किसने अधिकार दिया कि आप लॉ कमीशन के पास पहुंचेंगे राय लेकर और ये कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे? भाई आपका लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात है और मांग ये की जा रही है। हाजी खान जी, एक बात और राकेश मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब कानून बनता है तो वो किसी एक इंसान के लिए नहीं बनता है, इस देश के हर एक वर्ग और समाज में वो समानता लाने के लिए बना है। तो आप अपनी राय देना चाहते हैं तो शराफत से राय दीजिए, धमकाना और गुंडागर्दी कहीं और जाके कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल अलाउड भी नहीं है अंबर, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है और मेरे शो में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी रुक जाइए। दोस्तों, भारत की सरकार कोई भी काम करे या फिर कोई भी नया नियम लाए, इनका इस्लाम खतरे में आने लगता है। चाहे वो नियम या लोग किसी की जिंदगी बदलता हो या फिर किसी मुस्लिम महिला का शोषण होता हो, उसको फायदा हो। जैसे कि 3 तलाक है, एजुकेशन, मुस्लिम औरतों को समानता का अधिकार। और सरकार के इन्हीं सभी कदमों के कारण आज मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां शिक्षित हो रही हैं और अपने हक के लिए आवाजें भी उठा रही हैं। अब मुस्लिम महिलाओं को ये नॉलेज होने लगा है कि उनका फायदा मौलानाओं की चिकनी चुपड़ी बातों में है या फिर किताबी ज्ञान में। दोस्तों, जब से सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल की है, तभी से इन मौलानाओं का इस्लाम खतरे में आ चुका है और ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए इस कदर गिर चुके हैं और इस कदर के बहाने ढूंढ के लाते हैं जिन्हें सुनकर हंसी आती है। इनके हिसाब से यदि टाइम पीरियड लड़की के आ गया तो वो निकाह करने के योग्य है। लेकिन अब जैसे ही सरकार ने नियम चेंज किया और इस चीज का फायदा डायरेक्ट मुस्लिम महिलाओं को मिला या लड़कियों को मिला, तो मौलानाओं के पेट में दर्द होना तो निश्चित ही था। और ऐसा ही दर्द डिबेट में मौलाना के पेट में हुआ, जिसके जवाब में अंबर जैदी, नाजिया इलाही खान और शबनम खान ने मौलाना के ऐसे दागे खोले कि मौलाना ये कहने पे मजबूर हो गया कि ये सब बागी हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संविधान और नियमों की इज्जत कौन नहीं करता। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।